बोलो जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय 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 राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हो, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरि बोल, राम हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 जोर से बोलो, जोर से। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. You have two sides of the mridangas to play. सचिन प्रभु मृदंग बजाते हैं, ये सचिन को बजाते हैं. तो कर्म का फल तो आएगा था. कर्मा ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमक्रकवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम् चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. एवरीवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रील गुरुदेव की कृपा से श्री राधा गोविंद जी, श्री गौर नित्यानंद प्रभु, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, हमारे सुंदर श्री विग्रह और श्री गिरिराज जी की कृपा से इस मंदिर के प्रांगण में 4 दिवसीय श्री कृष्ण कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं. हम लोगों ने सुना कल दाम बंधन लीला. यशोदा मैया ने कन्हैया को रस्सी से, दाम से बांध दिया, रस्सी से बांधा, इसलिए उनका नाम हो गया क्या? और ये कार्तिक का शुभ महीना, ये दामोदर महीना. ऐसे ही कृष्ण बाल लीला, पौगंड लीला और कैशोर लीला, इन सारी लीलाओं को बड़े सुंदर रूप से यापन कर रहे हैं.
भक्तों ने प्रार्थना की कि अभी बहुत जल्दी अन्नकूट महोत्सव आने वाला है। 20 तारीख को यहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी संध्या में 7 बजे कैंडल के साथ, और 21 तारीख को अन्नकूट उत्सव मनाया जाएगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है जो वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, आप यहीं पर ही अन्नकूट मना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिरिराज जी हैं। बड़े सुंदर वहाँ पर गिरिराज जी हैं, और सभी अपने अपने घर से कुछ बनाकर ला सकते हैं, साफ सुथरा पवित्र रसोई पवित्र करके साफ सुथरा। और यदि नहीं बना सकते तो बाजार से कुछ अच्छा सा साफ सुथरा ला सकते हैं, प्रोवाइडेड एक तुलसी पत्ता धोकर उसमें रखकर। यहाँ पर अन्नकूट मनाया जाएगा। मैं भूल ना जाऊं, मेरे को बोला गया ये अनाउंसमेंट कर देना, तो पहले ही कर दिया क्योंकि बाद में जब मैं कथा में जाऊंगा तो मेरे को नहीं पता क्या होगा। तो आप सब लोग लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अच्छा, ले आना। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। अब कन्हैया देखते देखते 7 दिन के बालक हो गए, 7 वर्ष के बालक हो गए। जब 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया। थोड़े से बड़े हुए तो शक्टासुर, फिर तिरनाव्रत, फिर अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, केशी, है ना, ऐसे तिरनाव्रत, अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, और फिर लास्ट में उनके ससुर मतलब कंस को भी मार दिया। सारे असुरों को मारा। इसी को हमारे भक्तियों ठाकुर जी ने 2 लाइन में ही सब कुछ कह दिया। संपूर्ण कृष्ण लीला 2 लाइन में समाप्त हो गई। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। ब्रजवासियों को तो लालन पालन कर रहे हैं। कैसे लालन करते हैं? खिला पिला कर नहीं, उनका पालन पोषण प्रेम से करते हैं। और दूसरी ओर असुर कुल नाशन, जितने असुर आए हैं उनको विनाश करे। तो दोनों पैरेलल चल रहा है। एक तरफ असुरों को मार रहे हैं। क्यों असुर को मारते हैं? ध्यान देना, हम लोग कल परसों सुना, पूतना को मारा तो यशोदा मैया के प्रेम को बढ़ाना है, क्योंकि जब तक उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो वो प्रेम नहीं बढ़ता। प्रेम है, लेकिन उसमें एक सरोवर में, पौंड में पत्थर डालने से जैसे रिपल्स होते हैं, ऐसे ही प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम को जो वर्धन करना है, बढ़ाना है, वो तभी संभव होता है जब वहां पर कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो ये पूतना, ये जितने असुर आए, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे यशोदा मैया का वो प्रेम बढ़ जाए, है ना। जब पूतना कन्या को लेकर चली गई और उसका राक्षसी स्वरूप प्रकट हुआ, तो कितनी कोस लंबी पूतना, इतनी माइल्स लंबी पूतना, और उनके ऊपर कन्हैया छोटे से बालक खेल रहे हैं। ये देखकर यशोदा मैया का जो एक एंजाइटी, हाय मेरा बालक इतनी राक्षसी के ऊपर लेटा हुआ है, तो वो जो सीन देखकर जो वो प्रेम उमड़ता है और जो उसका वर्धन होता है, मतलब एनहेंस होता है, यही इन लीलाओं करने का कारण है, उनके प्रेम को बढ़ाना। लेकिन जब साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण जो प्रेम ही देते हैं, अपने ब्रजवासी, अपने परिवार के उस प्रेम को बढ़ाते हैं, जब उनकी इच्छा होती है कि प्रेम और चूड़ांत सीमा तक पहुंच जाए, एक्सट्रीम तक पहुंच जाए, तो फिर गोवर्धन धारण लीला को करते हैं। ये गोवर्धन धारण लीला कोई साधारण लीला नहीं, इसका बड़ा महत्व है, इसमें बहुत डिटेल्स है। कहां से आरंभ करें? कल मैं एक बात को कहा था, हम इस संसार में जो लोग हैं, जीव हैं, हमारे अंदर 18 फॉल्ट्स, हमारे अंदर 18 दोष होते हैं। ऐसे तो कहेंगे हमारे में तो बहुत दोष हैं, बट 18 इन नंबर स्पेसिफिकली। कौन से 18 दोष हैं?
मोह तंद्रा भ्रम रुरुक्ष काम उल्वनम मद मत्सर्ज्या हिंसा खेत परिश्रमो क्रोधम आकांक्षा आशंका विष विभ्रम परोपेक्षा दोष अष्टोदिशिता। रूप गोस्वामी भक्ति साम्य सिंधु रेफरेंस। मोह हो जाता है, खेद होता है ना, परिश्रम होता है ना, थक जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सारे इस मटेरियल वर्ल्ड के दोष हैं। अब श्री कृष्ण यहाँ के तो हैं नहीं रेजिडेंट, कहाँ के हैं? गोलोक एवं निवासतिम अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। वो गोलोक के निवासी हैं। अब वो वहाँ से यहाँ पर आए हैं, तो ये मटेरियल वर्ल्ड के जो फॉल्ट्स हैं, जो दोष हैं, ये भगवान को तो स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन भगवान अगर चाहे इनको एम्ब्रेस करना तो कौन रोक सकता है? ठीक है ना? भगवान यदि चाहे तो कौन रोक सकता है? इसलिए उन्होंने इन सारे दोषों को अपनी इच्छा से और अपनी लीला को बढ़ाने के लिए, उन एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए इन सारे फॉल्ट्स को एम्ब्रेस किया। अच्छा, आपने एम्ब्रेस किया तो हमारा क्या लाभ होगा? हमारा भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। हमारा क्या लाभ होगा कि इन फॉल्ट्स, इन दोषों वाली लीलाओं को सुनकर, कहकर, पढ़कर हमारे अंदर ये वाला जो दोष है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए उनकी हर एक एक्टिविटी को कहा जाता है मंगल भवन। ये इंटरनल प्रोसीजर, ये प्रोसीजर चलता है जो ऊपर से देखने में नहीं लाता है ना। झूठ बोलने का बहुत शौक है सबको, सब लोग झूठ बोलते हैं। तो कन्हैया की ये जो झूठ बोलने वाली लीला को जो सुनते हैं, तो झूठ बोलने का दोष जितनी बार सुनेंगे, कहेंगे, वो दोष समाप्त होता चला जाएगा, है ना। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा भगवान यहाँ क्यों आते हैं? वहां पर क्या कमी थी? यहाँ पर क्यों आते हैं? आपको क्यों आना पड़ता है? तो उसका फिलॉसफिकल तो बहुत पॉइंट है, लेकिन लॉजिकली सिंपल पॉइंट तो ये है, जैसे आप लोग ह्यूस्टन में रहते हैं, बच्चों के वेकेशन आते हैं, हवाई घूमने जाते हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब अपने परिवार के साथ हवाई घूमने जाते हैं। क्यों जाते हो? आपके घर में क्या सुख नहीं है? आपके घर में कोई परेशानी है कि आपको हवाई में सुख मिलेगा? क्यों फिर कोना जाते हो, मौवी जाते हो? किस लिए जाते हैं? वेकेशन ट्रिप। मतलब पिता अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को लेकर जाता है तो उनके सुख को बढ़ाने के लिए। वहां पर कुछ डिफरेंट करेंगे जो रेगुलर रूटीन में नहीं होता। खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, है ना। तो ये उनका वेकेशन ट्रिप होता है आपका। ऐसे ही भगवान अपने परिवार के साथ गोलोक में वास करते हैं, लेकिन यहां पर जो आते हैं ये उनका वेकेशन ट्रिप है। अपने ही परिवार को, अपने एसोसिएट्स को यहां पर लेकर आते हैं, कुछ डिफरेंट करेंगे जो गोलोक में नहीं करते हैं। वो डिफरेंट करने से होगा क्या? आनंद वर्धन प्रेमा निकेतन, उनके आनंद को बढ़ाने के लिए कुछ डिफरेंट होगा, तभी तो। कोई राक्षसी आएगी तभी तो प्रेम बढ़ेगा, कोई असुर मारेंगे तभी तो कुछ बढ़ेगा, रस्सी से बांधेंगे तो दाम बंधन होगा तो प्रेम बढ़ेगा। इस कारण से गिरिराज धारण करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, इस कारण से। तो आप वेकेशन पे वहां घूमने गए तो आपका तो ये लाभ हुआ। जो वहां के लोकल लोग हैं उनको क्या लाभ होगा? उनको बिजनेस मिलेगा, राइट। ऐसे ही भगवान जब यहां पर आते हैं, वो तो अपने परिवार के साथ उनके सुख के लिए आते हैं। हमारे लोगों का क्या होता है? हमको लाभ होता है कि नहीं? हमारा बिजनेस बढ़ जाता है। कौन सा बिजनेस? प्रेम रस निर्जास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचार। एक तरफ तो उनका अपना प्रेम परिवार के साथ बढ़ता है और हम लोगों को राग भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, हमारा मुनाफा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। और अगर वो नहीं आते तो नुकसान ही नुकसान है, समझ रहे हैं। तो इसलिए
7 वर्ष के जब कन्हैया हुए, बच्चा जब बड़ा होता है ना तो उसकी हाइट से नहीं पता लगता वो बड़ा हुआ, उसके समझ से पता लगता है। और जब वो बड़ा होता है तो क्वेश्चन करता है। सुबह सुबह का समय, कार्तिक का महीना, यही महीना जब ये लीला हुई, को दरवाजा बंद कर देंगे, अंदर कुछ खटखट हो रहा है, पता नहीं क्या। हाँ तो दरवाजा बंद करके कर देंगे। कार्तिक का यही महीना, और इस कार्तिक के महीने में कन्हैया सुबह उठे तो देखा यशोदा मैया बहुत सारे पकवान बना रही है, और हर घर में बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं। यशोदा मैया पकवान में बड़े एब्जॉर्ब्ड है, और कन्हैया आंख मलते मलते मैया के पास सुबह सुबह आए और बोलते, मैया आज इतनी सुबह सुबह उठकर इतने सारे पकवान बना रही हो, इतने प्रेप्स बन रहे हैं। हाँ, कोई स्पेशल बात है? आज मेरा बर्थडे है क्या? आज मेरा जन्मदिन है? मैया ने कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, सीधा ही, मुझको परेशान मत कर, जा अपने बाबा से पूछ। अपने बाबा से पूछ, मुझको परेशान मत कर। अब हम लोग तो इस बात को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक कॉमन पर्सन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। भगवान पूछ रहे हैं, और यशोदा जी तो भक्त हैं, उनको तो बड़ा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अरे यशोदा मैया मानती नहीं वो मेरा भगवान है? क्या मानती है? ये तो मेरा बच्चा है। कोई अपने बच्चे की पूजा करता है? आपका बच्चा मिनिस्टर भी बन जाएगा तो आप उसकी आरती उतारोगे, या घर आएगा तो सल्यूट करेंगे, सर वेलकम होम? वाइफ ऐसे बोलेगी? घर में घर जैसा, और बाहर जाएंगे तो सब सल्यूट करेंगे, सर सर बोलेंगे, वाइफ थोड़ा बोलेगी सर। तो ऐसे ही यशोदा मैया को चिंता नहीं, क्योंकि कन्हैया को भगवान मानती नहीं। तो जा अपने बाबा से पूछ। और उसी समय कन्हैया बाबा के पास आए, और नंद बाबा के पास आकर, बाबा आज मेरा जन्मदिन है क्या? बोलते क्यों? ये मैया सुबह सुबह इतने पकवान बना रही है, और घर घर में धुआं उठ रहा है, इतने पकवान बन रहे हैं, मेरा सेलिब्रेशन है क्या? नंद बाबा ने कहा, नहीं बेटा, इधर आ जा, बैठ जा। नंद बाबा टेंशन दे रहे हैं, मैया टेंशन नहीं दे रही, क्योंकि शी इज बिजी। और कन्हैया इतने बड़े अटेंशन सीकर है, बहुत बड़े। जहां इनको अटेंशन नहीं मिलती ना, ये ऐसा कुछ करते हैं तो अटेंशन आ जाए। सिर्फ अपने भक्तों के साथ नहीं, असुरों के साथ भी बहुत बड़े अटेंशन सीकर है। ऑफ कोर्स, क्योंकि भगवान है। और ये जो अटेंशन है ना, दैट्स वेरी ऑस्पिशियस अटेंशन, है ना। कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं, देखो। आप सोचते हैं यहाँ पर ये जो माताएं हैं, ये लोग श्रृंगार करती हैं? ये अपना श्रृंगार खुद करवाते हैं कि मेरे को ये माला पहनाना, मेरे को ये कुंडल पहनाना। ये भक्तों को हृदय में अपने आप ही प्रेरणा देकर वो सारी चीज निकालते हैं। हाँ, ये अपना श्रृंगार क्यों? अटेंशन चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो यहाँ अटेंशन आएगी वो मंगल का ही कारण बनेगी, ऑस्पिशियस। और इसको छोड़कर बाहर जो अट्रैक्शंस हैं, अटेंशंस हैं, वो क्या हैं? वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। एंड देयर इज नो लिमिट फॉर दोस डिस्ट्रैक्शंस, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। तो नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा आज मेरा जन्मदिन है क्या? बाबा ने कहा, तेरा कोई जन्मदिन नहीं है। तो मैया फिर ये सब क्यों कर रही है? नंद बाबा ने मन में सोचा, हम हर वर्ष ये पूजा करते हैं, आज से पहले तो कभी पूछा नहीं, आज ये पूजा पूछ रहे हैं, क्या कारण है? इसका मतलब ये कि कन्हैया अब बड़ा हो गया है, समझने लगा है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो प्रश्न करता है, क्यों, कैसे, व्हाई, हाउ, व्हाट, सब क्वेश्चन करता है। तो कन्हैया भी ये प्रश्न करने लगे। नंद बाबा ने कहा,
बेटा तू समझेगा नहीं, जाओ तुम खेलो। बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, समझना चाहते हैं। तो तब नंद बाबा ने कहा तो सुनो, हम हर वर्ष एक देवता की पूजा करते हैं, उस देवता को प्रसन्न करते हैं, ये सारे पकवान उसके लिए बनाए जा रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। कन्हैया मन मन में सोच रहे हैं, अच्छा मेरे होते हुए मेरे ब्रजवासी किसी और देवता की पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? मेरे ब्रजवासी किसी और की पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? वहीं पर कन्हैया ने आज सारे जगत को शिक्षा देने के लिए अपने बाबा को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उनके माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दी। तो बाबा ऐसा कौन सा देवता जिसकी पूजा आप करें? ऐसा कौन सा देवता जिसकी पूजा आप करें? नंद बाबा ने कहा अब तू क्या समझेगा? तो बड़े गर्व से कहा मैं राजा हूं। नंद बाबा राजा है ना, ब्रज के राजा है ना, मैं एक राजा हूं और हम देवताओं की राजा की पूजा करते हैं। देवताओं का राजा कौन? इंद्र। हम इंद्र की पूजा करते हैं, बड़े गर्व से कहा, क्योंकि मैं एक राजा हूं और राजा की पूजा करते हैं। हिमा दीदी ये पहले करना चाहिए बाद में करना, इससे डिस्ट्रैक्शन ना। अब कॉलेज में लेक्चर चल रहा हो और आप बीच में ऐसे करो तो लेक्चरर वैसा कैसे बोलेगा बेचारा? हम कांट कॉन्सेंट्रेट। कम फॉरवर्ड, कम हियर, नो नीड टू सिट इन द बैक, कम फॉरवर्ड, जस्ट गिव अटेंशन। आई एम ऑल्सो अटेंशन सीकर। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आगे आओ, आगे आओ। मेरे को पता है अब चैन से बैठोगे नहीं वहां पर। आई नो यू वेरी वेल। आगे आ जाओ। अच्छा, क्या बोल रहा था? अच्छा, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से? मैं तो टेस्ट कर रहा था। तो इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं इंद्र की पूजा? कन्हैया ने पूछा बाबा ऐसा इंद्र में क्या है जो उसकी पूजा करनी है? बोलते लाला वो तो सारे देवताओं का राजा है ना, और वो वर्षा का देवता है। हम उसकी पूजा करते हैं, बड़ा प्रसन्न होता है और खूब वर्षा करता है। और जब वर्षा होती है तो हरी हरी घास होती है और हमारी गैया उन घास को खाती है और ढेर सारा दूध देती है। और यही तो हमारा काम है, गैया को लालन पालन करना। ये सुनकर कन्हैया कहने लगे अच्छा बाबा ये तो बात कुछ जमी नहीं। बोलते तेरे को ज्यादा पता है? कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने उस समय, कृष्ण उस समय कर्म मीमांसा फिलॉसफी को आज अपने बाबा को समझा रहे हैं। कर्म मीमांसा फिलॉसफी श्री गोपाल चंपू में बड़ा सुंदर इसका वर्णन आया। जी गोस्वामी जी ने बताया कि बाबा ये देवता होते ही कौन हैं, वर्षा करने वाले या ना करने वाले? कौन इस बात को कह सकता है? जो अधिकारी है। यू अंडरस्टैंडिंग माई हिंदी? जो अधिकारी है वही ये बात को कह सकता है। ये देवता होते ही कौन है वर्षा करने वाले? क्यों? ये कर्म अधीन है। इस बात को समझना। ये इतना टिपिकल फिलोसफिकल पॉइंट यहां पर है कि मैं उसको इलैबोरेट करूंगा 1 घंटा यही निकल जाएगा। लेकिन वहां पर जो कृष्ण और नंद बाबा के बीच में जो डायलॉग हुआ है ना, फुल ऑफ सिद्धांत, पूरा तत्व विचार है और इतना हाई क्लास है कि सिर से ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट उसको एसेंस में बतला रहा हूं। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट फन कृष्णा लिफ्टेड गोवर्धन हिल। उसके पीछे फिलोसफिकल पॉइंट है बहुत गहरा। और कर्म मीमांसा फिलॉसफी। ये देवता अधिकारी देवता है बाबा। अधिकारी देवता का मतलब क्या? इनको अधिकार दिया गया है, ये सेवा दी गई है, दे आर बाउंड टू शावर।
It's not is their choice. It's not their choice. They have to do this according to karma. अगर किसी जीव के कर्म खराब हैं तो फिर कितनी भी अंगूठी पहनो और वो कवच पहनो, कुछ भी पहनो, उससे क्या होगा? लेकिन अगर जीवों के कर्म अच्छे हैं तो कोई भी देवता फल देने के लिए पीछे नहीं हट सकता. ही इज बाउंड और शी इज बाउंड टू गिव यू द रिजल्ट्स. उनको रखा इसलिए गया है, टू बी अकाउंटेबल. उनको रखा इसलिए गया है. और बाबा, जहां तक हमारी बात है ब्रजवासियों की, हमारे कर्म तो कितने अच्छे हैं. हम तो गैयों की पूजा करते हैं, हम तो पवित्रता धारण करते हैं, प्रेम से रहते हैं. ये इंद्र कौन होता है, वर्षा करने वाला या नहीं करने वाला? ये कौन होता है? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान. कर्म मीमांसा. हमारे महाराज जी, गुरु जी एक कथा सुनाते थे. एक बच्चे को सांप ने काटा, बच्चा मर गया. अब जब माँ रोई बहुत जोर जोर से तो पास में एक साधु निकले. बोलते, माता रोती क्यों है? देखो सांप ने मेरे बच्चे को काट लिया, मर गया ना. ऐसा तो बच्चे ने कुछ भी किसी का बिगाड़ा नहीं था, फिर ये क्यों मर गया? साधु ने कहा, बात तो तूने ठीक कही माता, मैं सांप को यहां बुलाता हूं. तो उन्होंने मंत्र पढ़ा, जिस सांप ने इस बच्चे को काटा है यहीं पर आ जाओ. और वो सांप रेंगता 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 वहीं पर पहुंच गया. क्यों काटा तूने बच्चे को? इसने तेरा क्या बिगाड़ा? बोलते, मेरे को क्यों डांटते हो? मैंने कुछ किया? तूने इसको काटा, ये मर गया. बोलते, मुझको मत डांटो, मेरे ऊपर वाले जो, उनसे बात करो, जिसने मेरे को बोला था. कौन है तुम्हारे ऊपर? बोलते, काल, टाइम फैक्टर. काल ने ऐसा कहा था. साधु ने काल को बुला लिया, तुम भी आजा लाइन में. तूने क्यों ऐसा कहा सांप को? काल ने कहा, मैं इंडिपेंडेंटली थोड़ा कुछ करता हूं, मेरे ऊपर वाले हैं, उनसे बात करो. तेरे ऊपर कौन है? बोलते, मृत्यु. मृत्यु ने मेरे को कहा था ऐसा करने के लिए. साधु ने मृत्यु को बुला लिया, मृत्यु सामने आ जाओ. जब मृत्यु सामने आई तो साधु ने फिर पूछा, तुमने क्यों कहा ऐसा करने को? मृत्यु ने कहा, हमको क्यों डांटते हो, हमारे ऊपर वालों से बात करो. तुम्हारे ऊपर कौन है? यमराज. हो, अब तो साधु बड़े बिगड़ गए. तुम तो धर्मराज हो, धर्म को बचाने वाले, तुम ऐसा अन्याय, इनजस्टिस कैसे कर सकते हो? यमराज सामने आ जाओ. और यमराज जी डर कर सामने आ गए, क्योंकि एक बार यमराज जी को शाप लग चुका है. कौन से ऋषि का शाप? मातंग ऋषि. उन्होंने यमराज जी को शाप दे दिया, तुम राजा बन जाओ और शूद्र बन जाओ. लॉन्ग स्टोरी, अभी मैं उसमें नहीं जाता. और मातंग ऋषि के, नहीं, नॉट मातंग ऋषि, मार्कंडे ऋषि, नो 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 नो, फॉरगेटिंग द नेम. एनीवे, ऋषि. तो उनके शाप से यमराज जी को राजा बनना पड़ा, मतलब युधिष्ठिर बनना पड़ा. और उनके शाप से ही यमराज जी को शूद्र, विदुर जी बनना पड़ा. दोनों यमराज दो रोल प्ले कर रहे हैं, युधिष्ठिर बनकर और विदुर जी बनकर. तो यमराज डर गए. बोलते, क्यों तुमने मृत्यु को कहा? मृत्यु ने काल को कहा, काल ने सांप को कहा, और ये बच्चा मर गया. क्यों? यमराज जी ने कहा, मेरे को क्यों डांटते हो? तो किसको बोलूं? ये जो बैठा हुआ है चित्रगुप्त, ये लिखता रहता है सबका अकाउंट, इससे बात करो, क्योंकि इसने जो पढ़ के सुनाया, मैंने उसको डिसीजन ले लिया. तो साधु ने चित्रगुप्त से बोला, तू है बदमाश, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलते, मैं अपनी मर्जी से लिखता हूं, मैं अपनी मर्जी से लिखता हूं. नहीं, ये जो जो करता गया मैं लिखता गया, और जब मेरे को बोला गया सुना दो, मैंने पढ़ के सुना दिया. तो चित्रगुप्त बोलते, मेरा क्या दोष है? ना सांप का दोष, ना काल का दोष, ना मृत्यु का दोष,
न यमराज का दोष, ना चित्रगुप्त का दोष। किसका दोष निकला? किसका निकला? उसका अपना। दिस कॉल कर्म मीमांसा। ये एक लेवल है इसका, इसके और आगे लेवल है। यही कृष्ण आज नंद बाबा अपने पिताजी से कह रहे हैं, बाबा ये देवता बाध्य हैं, दे आर बाउंड टू गिव अस रिजल्ट्स बिकॉज दे आर, हाँ मैंने ये तो नहीं कह सकते कि मैंने उनको अथॉरिटी दी है, लेकिन ये बाध्य हैं। एनीवे, वेरी लॉन्ग स्टोरी देयर। नंद बाबा समझ तो गए, क्योंकि नंद बाबा इज वेरी स्कॉलरली पर्सनैलिटी। नंद किम अक्रोध ब्रह्म शेव महोदयन। नंद बाबा इज वेरी इंटेलेक्चुअल। समझ तो रहे हैं, लेकिन मन में एक वहम है, इतने सालों से मैं पूजा कर रहा हूं, कैसे छोड़ दूं एक बच्चे के कहने पर। और ये भी हमारा भी एक इशू होता है बहुत से लोगों का। मैं इतने वर्षों से एक पूजा करते आ रहा हूं, एक व्रत रखते आ रही हूं, ये वाला व्रत पति के लिए। कौन सा व्रत है? पति भी बेचारा रोता है। क्या रोता है? सारा जीवन जीने नहीं दिया, अब मरने भी नहीं देती। वो भी व्रत कर बैठती है। भागवत जी में लिखा ये वाला व्रत? कौन से वेद में लिखा? कौन से पुराण में लिखा? जस्ट करना है। बेचारे मुसलमान और क्रिश्चियन पति तो जल्दी मर जाते हैं, है ना? उनकी तो पत्नी करती नहीं है। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि दिस इज नॉट बोनाफाइड फ्रॉम स्क्रिप्चर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं, ये शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। हाँ, एक रिचुअल है, कभी कुछ हुआ था, उसी को बस फॉलो करते आ रहे हैं। करवा देवी थी, एक पत्नी थी, वो कोई भगवान भी नहीं थी, बस उसको एक रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो व्रत भागवत जी में लिखा है, दैट्स बोनाफाइड व्रत, उसको करोगे तो रिजल्ट आएगा। नहीं तो मेहनत, अच्छी बात है, एक दिन फास्टिंग हो जाएगी, विच इज गुड, थोड़ा अनाज बच जाएगा, करो, लेकिन इट्स नॉट बोनाफाइड। अगर आप भागवत जी को प्रमाण शास्त्र मानते हैं तो रामायण में इसका वर्णन कहीं नहीं है, गीता में इसका वर्णन कहीं नहीं है, भागवत जी में इसका वर्णन कहीं नहीं है, किसी वेद पुराण में इसका वर्णन नहीं है। ह्यूमन मेड है, चला क्या करे। तो इसी बात को भगवान खंडित कर रहे हैं, इस बात को खंडित कर रहे हैं अपने पिताजी नंद बाबा की गोद में बैठकर, अपने पिता के माध्यम से हमको सुना रहे हैं। जैसे गीता किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई? नहीं, हम लोगों को सुनाई। लेकिन इंस्ट्रूमेंट किसको बनाया? अर्जुन को, अपने भक्त को। उसी प्रकार तो एनीवे, बाबा ये इंद्र की पूजा किस लिए करनी? एक बात बताओ, जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती वहां वर्षा नहीं होती? कौन पहाड़ों पे, समुद्र में इंद्र की पूजा करता है? ओशन में तो बारिश होती रहती है सब समय, है? तो बाबा ये पूजा का कोई मतलब नहीं है। एक बात बतलाओ, ये वैदिक पूजा है? ये भी कन्हैया ने पूछा, क्या ये वैदिक पूजा है या फिर ये बनाई हुई पूजा है? अब कृष्ण, अब भगवान बिल्कुल स्पेसिफिक शास्त्र की बात पर आ गए। बताओ ये वैदिक पूजा है? नंद बाबा के पास उत्तर नहीं है, क्योंकि जो पूजा और जो उपासना, जो व्रत वैदिक होगा, दैट्स बोनाफाइड। सिंपल सी बात है। जो वैदिक नहीं है वो बोनाफाइड नहीं है, वो बेकार की मेहनत, परिश्रम है, बेकार की मेहनत है। और दिन पर दिन, साल पर साल उसका स्ट्रक्चर और बढ़ता चला जाता है, डेल्यूजन होता चला जाता है। समझ रहे? इसी बात को आज कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं। तो नंद बाबा सोच में पड़ गए, अब क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं? लेकिन वहां पर उत्तर भी हैं। आप गोपाल चंपू पढ़ो, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आंसर, नंद बाबा एंड कृष्ण। तो फिर कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात कहूं मैं आपसे, ये पूजा छोड़ दो, इंद्र की पूजा छोड़ दो। अब नंद बाबा क्रोध में आकर कहने लगे, तो इंद्र की पूजा छोड़े तो तेरी करें? अब कन्हैया तो मन में बड़े हंसे, बोलते करनी तो यही चाहिए,
लेकिन अगर कहा तो मेरी पूजा करो तो अभी एक कान बढ़ के एक थप्पड़ मारेंगे, तू बैठा है पूजा करने के लिए, झूठ बोलता है, चोरी करता है, तू पूजा के लायक है? अब ये तो नहीं कह सकते मेरी पूजा करे। तो क्या कहा, मेरे जैसे ही एक स्वरूप की पूजा हो, और वो कौन? गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो, जिन्होंने मेरे लिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिन्होंने मेरे लिए इतनी तपस्या की है। क्या तपस्या की है? अब इसको समझो। एक ऋषि थे, पुलस्त ऋषि। वो विंध्याचल मतलब ईस्ट से गोवर्धन जी को जबरदस्ती उठाकर कि मैं तुमको काशी बनारस में ले जाना चाहता हूं, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो मैं शाप दे दूंगा। पुलस्त ऋषि गोवर्धन से जबरदस्ती, और गोवर्धन जी ने कहा ठीक है, लेकिन जहां पर मेरे को रखोगे उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। तो पुलस्त ऋषि ऐसे गिरिराज जी को उठाकर जब जा रहे हैं आकाश से, तो जहां ब्रजमंडल के ऊपर पहुंचे वहां पर नेचर कॉल, पुलस्त ऋषि को नेचर कॉल हुआ, और वो भूल गए मेरे को गोवर्धन रखना नहीं है। तो उन्होंने गोवर्धन गिरिराज जी को वहीं रख दिया, और रखकर जब स्नान इत्यादि किया, जब उठाने लगे, गिरिराज जी कहने लगे मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहां नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा, अब मैं यहीं पर ही रहूंगा। ये सुनकर पुलस्त ऋषि ने शाप दिया, मैं तुमको शाप देता हूं, हर रोज एक एक तिल, तिल समझते हैं, सेसमी सीड, हर रोज एक एक तिल करते तुम जमीन में धंसते चले जाओगे, धंसते चले जाओगे, धंसते चले जाओगे, एक एक तिल करके। गोवर्धन जी ने कहा अब शाप दो या कुछ भी दो, अब मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? हनुमान जी का वचन याद है, क्योंकि हनुमान जी भी गिरिराज जी को ले जा रहे थे। ये भी एक दूसरे कल्प की बात है। अब सब समय थोड़ा एक ही कल्प में एक ही लीला चलेगी, अलग अलग कल्प में अलग अलग लीला चलती है। तो हनुमान जी भी राम सेतु, जो सेतु बंधन हो रहा था, पुल बनाया जा रहा था, उसके लिए गिरिराज जी को ले जा रहे थे। जानते हैं आप लोग इस कथा को? और जैसे ब्रजमंडल के ऊपर से गए तो आकाशवाणी हो गई कि सेतु बंध गया है, जो जहां से पत्थर ला रहा है वहीं पर रख दो, पर्वत जो चट्टान ला रहा है वहीं रख दो। हनुमान जी ने वहीं पर ही रख दिया। जब वहीं पर रख दिया तो गिरिराज जी रोने लगे, आप मुझको राम जी की सेवा में ले जा रहे थे, यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा राम की सेवा नहीं, शाम की सेवा जरूर मिलेगी, थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कुछ युगों तक। वो शाम की सेवा के लिए गिरिराज जी वहीं पर पेशेंटली, बहुत शांति से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर ये पुलस्त ऋषि जी वाली बात आ गई, तो शाप लगा। और इस बात को कौन जानता है? जो भी कुछ किया जाता है भगवान के उद्देश्य से, हु इज एक्नॉलेजिंग दैट? ओनली भगवान। ही नोज दिस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारे सारे पास्ट को भगवान जानते हैं, हमारे प्रेजेंट को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और जो उनके लिए सेवा की जाती है, सीक्रेटली वाली जो स्पेशली जो सेवा की जाती है, ही एक्नॉलेज दैट। ये नहीं कि मैंने 5,000 का चेक दिया तो इट शुड बी हाईलाइटेड। इट कैन बी एनी सेवा। और मैंने श्रृंगार किया, मैंने डोनेशन दिया, मैंने ये किया, नहीं। दे दिया तो आपको क्लैपिंग मिल गया, और क्लैपिंग मिल गया, यू गॉट पेड, आपको पेमेंट हो गया। इतने लोगों में प्रेज हुआ ना आपका, तो यू गॉट पेड। लेकिन अगर वो नहीं हुआ और सीक्रेटली है तो उसको एक्नॉलेज भगवान करते हैं। तो इसलिए एस एनी तपस्या, कोई भी तपस्या भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी व्रत किया जाएगा विदाउट पब्लिशिंग, उसका रिजल्ट, उसका जो बेनिफिट है वो वापस हमारे पास रिवर्ट होगा ही होगा विद हिज मर्सी। दैट्स स्क्रिप्चर्स अबाउट। तो भगवान जानते हैं गिरिराज जी ने मेरे लिए कितनी बड़ी तपस्या की है, इसलिए आज वो समय आया कि रेसिप्रोकेट करने का। अब मैं पूजा कराऊंगा गिरिराज जी की। इसलिए कहा कि बाबा
मेरी नहीं, गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, जो हमारी गैया को हरी हरी घास देते हैं, जल देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। अच्छा बाबा और बातें छोड़ दो, कम टू द प्रैक्टिकल ग्राउंड। इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, कभी दर्शन दिया? नंद बाबा ने कहा नहीं। कभी आपके सामने खाकर दिखलाया? बोलते वो भी नहीं, बेकार का देवता है आपका, यूजलेस। अब ये बात कौन कह सकता है? भगवान ही तो कह सकते हैं। इंद्र तो क्या है उनके सामने, यूं है, चरणों का दास। बोलते बाबा ये बेकार है, हमारे देवता की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करो, दर्शन भी देंगे, खाकर भी दिखलाएंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाबा फुल्ली इम्प्रेस्ड। कन्या ने जो कहा है शास्त्र की बात कही है, ऐसे नहीं कि बच्चे ने कह दिया, जिद कर दी तो पिता मान गए, ऐसे नहीं। इतना बड़ा डिसीजन है जो फ्यूचर में भी चलेगा, और नंद बाबा एक राजा हैं तो उनको सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और जब वो अनाउंस करेंगे वो हमेशा के लिए रहेगा। बाबा ने बहुत विचार किया, कन्या ने जो कहा है इज अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस, जो लॉजिक दिया है वो शास्त्र के साथ अलाइंड है। ऐसे नहीं बच्चे ने कह दिया तो पिता मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। जैसे अगर श्री राम कुछ कहें, दशरथ महाराज जी कुछ कहें, बहुत विचार करके करेंगे। ये नहीं अपने पुत्र राम के वात्सल्य में दशरथ महाराज कुछ भी कह देंगे, नहीं। रघुकुल रीत को बहुत बचाकर बिल्कुल प्रिंसिपल्स के साथ उस बात को कहा जाएगा। जैसे श्री राम से पूछा गया, जब राम जी राजा बने ना, आफ्टर किलिंग रावण एंड ऑल, तब मंत्री सब बैठ गए, बोलते महाराज श्री राम अब आप राजा हैं, अब आप हमको ये गाइड करो, हमको लोगों से टैक्स कैसे लेना है, बिजनेस लोगों से, गृहस्थों से टैक्स कैसे लेना है। राम जी कौन से वंश में आए, चंद्र या सूर्य? सूर्य वंश से आए ना, तो उन्होंने अपने वंश जो सूर्य वंश, सूर्य का उदाहरण दिया। जिस वंश में आते हैं उन्हीं का उदाहरण देंगे, राम जी की मर्यादा है ये। बोलते हैं हम इक्ष्वाकु वंश से आए हैं, हम सूर्य वंशी हैं, हम सूर्य का ही उदाहरण लेकर सबसे टैक्स लेंगे। मंत्री कहने लगे महाराज हम समझे नहीं। बोलते सूर्य क्या करता है, जो छोटा सा एक कप पानी आप बाहर रख दो 2 घंटे के लिए, तो पानी कम हो जाएगा ना सूर्य में। सूर्य उस छोटे से कप पानी में भी अपना टैक्स ले लेता है, और जितना बड़ा बर्तन होगा उसमें से भी उतना बड़ा टैक्स ले लेगा। अगर पॉन्ड होगा तो पॉन्ड से भी अपना टैक्स ले लेंगे, मतलब इवेपोरेशन होता है। रिवर होगा तो रिवर से भी टैक्स ले लेगा, और ओशन से तो बहुत बड़ा टैक्स लेगा। तो राम जी ने उदाहरण दिया सूर्य का, जैसे सूर्य छोटे से लेकर बड़े रिजर्वर से उसी मात्रा में प्रोपोर्शनेटली टैक्स लेता है, ऐसे हम भी छोटे से लेकर बड़े तक उसी बार से हम टैक्स लेंगे, और उससे लेकर करेंगे क्या। सूर्य करता क्या है, वहां से एवेपोरेट करके बादल होते हैं, और वहां से पूरे संसार के लिए या पूरे स्टेट या सिटी के लिए इक्वली शावर कर देता है, वर्षा कर देता है। वहां पर फिर डिस्टिंग्विश नहीं होगा कि गरीब के घर के ऊपर छोटी सी बारिश होगी, और जय किशन जैकी का घर बड़ा है तो इसके घर में बड़ी सी वर्षा होगी, ये बड़ा आदमी है इसके ऊपर बड़ी भारी वर्षा होगी, ऐसे थोड़ा होगा। नहीं, इक्वली बारिश तो बराबर होगी ना। वर्षा वह, इसलिए तो वर्षा का नाम लेकर ही होगा, वर्षा ऐसे ही होगी ना, ऐसे नहीं। इक्वली होती है ना बारिश तो, लेकिन टैक्स इक्वली नहीं लेंगे। गरीब से मतलब छोटे से छोटा, बड़े से और बड़ा, उससे बड़े से और बड़ा, और समुद्र से सबसे ज्यादा, क्योंकि वो अथाह है। लेकिन वर्षा जो होगी वो सबके लिए इक्वली होगी। तो सब मंत्री वाह वाह करने लगे, क्या आपका प्रिंसिपल है। श्री राम जय जयकार करने लगे श्री राम जी की, है ना। तो यही सारे सिद्धांत के अनुसार
है ना। ये एक विचार है ना, कितना गहरा विचार बताया। कन्हैया भी नंद बाबा को ऐसे गहरे गहरे विचार बतला रहे हैं, तब जाकर नंद बाबा कन्विंस हुए हैं कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस, लॉजिक भी और शास्त्र के अनुसार। हाँ, तो यहीं से ही पूरा गोवर्धन लीला का जो फाउंडेशन है यहीं से स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, वैदिक परंपरा। तो नंद बाबा ने अनाउंस कर दिया, इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। सब पूछने लगे, बाबा किसकी करेंगे? बोलते गिरिराज जी की। हैं, वो तो एक पर्वत है। बोलते पर्वत नहीं है, वो देवता है। किसने कहा? कन्हैया ने कहा। अच्छा, कन्हैया ने कहा तो ठीक ही कहा होगा। एवरीवन इज कन्विंस, कन्हैया जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। अब ये सब लोग कह रहे हैं कन्हैया जो कहते हैं ठीक कहते हैं, लेकिन बाबा इज नॉट रेडी विद दैट। उनको विचार करना पड़ा है कि इज अकॉर्डिंग टू वैदिक परंपरा और नॉट। एक एक बात की खाल निकाली गई विचार करके। तो इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, जितने पकवान है सब लेकर गोवर्धन जी के पास आ जाओ। ब्रजवासी बड़े उमंग लेकर प्रसन्नता से जो जो घर में बनाए या जो नहीं बनाए तो भी बनाए, और सब गोविंद जी गौड़िया मठ गिरिराज जी के पास ले आए। हाँ, गोवर्धन जी पर ले आए और सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, कन्हैया भी वहां खड़े, उनके सखा भी खड़े और बड़े बड़े लोग भी खड़े जो गुरुजन हैं, पिता हैं, सब। अब सब देख रहे हैं कन्हैया को। बोलते कन्हैया तू बड़ा बोलता था देवता दर्शन देगा दर्शन देगा, अभी तक तो दर्शन दिया नहीं। बोलते तुम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करो तो दर्शन देगा। आज स्वयं कृष्ण, ही इज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस अन्नकूट फेस्टिवल। ये परंपरा 5000 वर्ष से चलती आ रही है। भगवान स्वयं गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, स्वयं साष्टांग प्रणाम किया और ब्रजवासियों से कहा तुम लोग भी प्रणाम करो। सबने प्रणाम किया और फिर आरती उतारी गोवर्धन जी की, बड़े बड़े दीपक से आरती उतारी। और आरती उतारने के बाद अब हाथ जोड़कर कहा हे गिरिराज दर्शन दीजिए। और जैसे बोला दर्शन दीजिए, एक बड़ा सा, एक सुंदर सा एक आकार गोवर्धन जी से प्रकट हुआ। सब लोग देखकर आहा करने लगे, वाह, हमको पता ही नहीं था इतना बड़ा देवता हमारे बीच में है, हम तो एक पर्वत समझ रहे थे। सब जय जयकार करने लगे, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। सब तो जय जय कर रहे हैं, लेकिन जो सखा है ना कृष्ण के, भगवान के जो बराबर वाले, वो तो कह रहे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये देखने में तो कन्हैया जैसा लग रहा है। तो कंपेयर कर रहे हैं, ये आंख भी ऐसी है, नाक भी ऐसा है, कान भी ऐसा है। कन्हैया ने कहा हे इधर उधर मत देखो, पूजा के समय में सामने देखना चाहिए, तुम लोग ध्यान मत बांटो अपना, सब देखो सामने देखो, देवता का दर्शन करो। सब देवता का दर्शन कर रहे। कन्हैया ने कहा हे गिरिराज महाराज, ये सारे ब्रजवासी आपको प्रसन्न करने हेतु, ये भी बात समझना, आपकी प्रसन्नता के लिए आपके लिए पकवान लाए हैं। ना कि मैं घर में लड्डू बनाऊंगी, भोग लगेगा और भोग लगते वो टोकरी फिर अपने घर लेके जाऊंगी। ये मेरी और मेरे परिवार की प्रसन्नता है। तो मतलब अपना सेल्फ इंटरेस्ट बीच में हो जाता है। या फिर 50 लड्डू बनाए, 20 पहले घर में रख लिए कि वहां 30 तो भोग लगी जाएगा, तो ये प्रसाद है, मेरे बच्चे खाएंगे। ऐसा नहीं, नॉट सेल्फ इंटरेस्ट, कृष्णा इंटरेस्ट। एंड दिस इज ट्रू विद एवरी एक्टिविटी। हम लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, मंदिर में आते हैं, व्हाट इज योर इंटेंट? सेल्फ इंटरेस्ट और कृष्णा इंटरेस्ट। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, सेल्फ जजमेंट। इफ इट इज कृष्णा इंटरेस्ट है, दैट इज एक्नॉलेज एज डिवोशनल। इफ इट इज सेल्फ इंटरेस्ट, तो फिर वो सेल्फिशनेस है। तो कृष्णा इंटरेस्ट। तो सब लोग पकवान ला गए। अब कन्हैया कहने लगे हे गिरिराज, पकवान, ब्रजवासी पकवान लाए हैं, आप पकवान आरोगिए, खाइए। और गिरिराज जी से बड़े बड़े हाथ निकले। ये तो बहुत लंबी कथा है, मैं तो उसको बहुत छोटा कर दिया। इसमें एक एक पॉइंट के पीछे सिद्धांत है, एक एक पॉइंट के पीछे लंबे लंबे हाथ निकल आए। भगवान ने महाभारत के कुरुक्षेत्र में, महाभारत में अपना विराट रूप दिखलाया।
है ना। और उस विराट रूप में क्या दिखलाया, सारे देवी देवता मुझ में ही हैं, मेरे से ही प्रकट होते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु। और दूसरा विराट रूप दिखलाया तो गिरिराज गोवर्धन में दिखलाया, एक कुरुक्षेत्र में दिखलाया और एक गिरिराजी लीला में दिखलाया। लेकिन इन दोनों विराट रूप में अंतर है। कुरुक्षेत्र में जो विराट रूप आपने महाभारत में सीरियल में देखा, वो जो दिखाया वो ऐश्वर्य परिपूर्ण है, जहां पर अर्जुन अभी तक तो कृष्ण को अपना सखा मान रहे थे। केशव मेरा रथ इधर ले चलो, केशव मेरा रथ उधर ले चलो, ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन जहां विराट रूप दिखलाया, अर्जुन के पसीने छूट गए। अरे, जिसको अपना सखा बोल रहा था, ये तो भगवान है, ये तो ईश्वर है, क्या रूप देख रहा हूं मैं, 1000 मुंह हैं, अग्नि भी यहाँ, सूर्य भी यहाँ, चंद्र भी यहाँ, वायु भी, हे भगवान ये क्या। हाथ छोड़ लिए, क्षमा करना, गलती हो गई, मैंने आपको अपना सखा बोला, आपको आदेश दिया। भगवान ने कहा धत तेरी, तो सारा मूड खराब कर दिया तूने, तो यही तेरा सखा भाव है। अभी तक तो सखा सखा बोल रहा था, एक साथ सोते थे एक ही बेड पर, एक ही प्लेट में खाते थे दोनों। लेकिन जब ये देखा ना, एकदम ऑपोलेंट रेवरेंशियल मूड, विश्रम्भ भाव प्रकट हो गया। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। डिस्टेंस ही डोंट लाइक दैट। व्हाट ही लाइक द मोस्ट, उनको क्या अच्छा लगता है, क्लोज रिलेशन, जहां पर रिस्पेक्ट भी हो, मान भी हो, प्रेम भी हो, अफेक्शन भी हो, पोजेसिवनेस भी हो। ये वाला भाव अच्छा लगता है। और ये सारा पैकेज ब्रज में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यही भागवत जी की लीला है। कृष्ण ग्रस्त आश्रम का सुख आस्वादन करना चाहते हैं, पति पत्नी वाला। इसलिए द्वारका में रुक्मणी से कह दिया, रुक्मणी ना पंखा कर रही थी, पंखा कर रही थी, बोलते रुक्मणी तुमने बेकार में मुझसे विवाह कर लिया, ना तो मैं सुंदर और मैं डरपोक कितना हूं, इतने अच्छे अच्छे राजा राजकुमार थे, किसी और से कर लेती, विवाह किसी और से कर लेती। मैं देखो रन छोड़कर भागा काल यवन को देखकर, मैं डरपोक हूं ना, और डर के मारे मैंने समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसा ली। तुमने गलत डिसीजन लिया, किसी और के साथ विवाह कर लेती। भगवान क्या चाह रहे थे कि रुक्मणी से दो कुछ अच्छे शब्द सुने जाएं, लेकिन रुक्मणी तो सहन ही नहीं कर पाई, ये क्या कह दिया, और फेंट हो गई वहीं पर ही बेहोश हो गई रुक्मणी। भगवान ने कहा ये आनंद नहीं आया, सुख नहीं लगा, कोई दो शब्द भी उत्तर नहीं दे पा रही है, शी सो सबमिसिव। तब भगवान ने यही, श्री कृष्ण ने यही बात सत्यभामा से कही। और सत्यभामा का नेचर रुक्मणी से अलग है ना, रुक्मणी इज वेरी सबमिसिव और सत्यभामा बिल्कुल ऑपोजिट। सत्यभामा बिल्कुल ऑपोजिट। सत्यभामा को कहा, सत्यभामा तुमने बेकार में मुझसे विवाह कर लिया, कि अच्छे अच्छे थे किसी और से कर लेते। सत्यभामा ने कहा ठीक ही कहा, कर लेती तो अच्छा था। है? और आपके लिए तो वो मथुरा की 3 जगह से टेढ़ी वाली कुब्जा ही अच्छी थी, उसी से कर लेते आप। पूरा ठीक जवाब दिया। तो कृष्ण ही करके हंसे तो सही, लेकिन उनको ब्रज का स्मरण हुआ, ब्रज का, कि रुक्मणी तो बात कह ही नहीं पा रही और सत्यभामा तो एकदम मुंह पर बोलने वाली। ये इतना अच्छा प्रिय नहीं जितना राधा जी और ललिता विशाखा मुझको वो भी मेरे की भर्त्सना करती हैं, वो भी बोलती हैं, लेकिन उसमें कंप्लीट पैकेज होता है, क्योंकि वो जो भी मुंह पर बोलती हैं उसके पीछे रिस्पेक्ट भी बहुत होती है, पूरा मान, आदर, सम्मान और क्या शासन, चेस्टाइजमेंट, प्रेम, अफेक्शन, सब पूरा पैकेज होता है, ना कि एकदम ब्लंटली मुंह पर बोल दिया बस। पूरा पैकेज। उसी समय कृष्ण राधा जी के और ललिता जी के उन वचनों को स्मरण कर रहे हैं। हाँ, ललिता, शी ऑल्सो रिब्यूक्स मी, बट इन हर रिब्यूकिंग वर्ड्स दिस कंप्लीट पैकेज ऑफ लव, अफेक्शन एंड चेस्टाइजमेंट एंड रिस्पेक्ट एंड ऑनर, सब कुछ होता है। यही बात अगर ब्रज में कही होती
तो ऐसे ही यही अंतर है, या तो विराट रूप कुरुक्षेत्र में दिखलाया जहां पर अर्जुन डर गया, और यही बड़ा विराट रूप है गिरिराज जी की लीला में उन्होंने जो बड़ा सा एक आकार दिखलाया, ब्रजवासी डरे नहीं, सखा लोग डरे नहीं, बल्कि कृष्ण को निहारने लगे। और गिरिराज जी से बड़े बड़े हाथ निकले और पूरा लड्डू खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं। इस फेस्टिवल को क्या बोला गया? अन्नकूट फेस्टिवल। अन्न मतलब होता है प्रिपरेशंस, और कूट मतलब पर्वत, जहां पर पूड़ी का पर्वत, मालपुए का पर्वत, लड्डू का पर्वत, कचौड़ी का पर्वत, भटूरे का पर्वत, और छोले और डोसा का पर्वत, इडली का पर्वत, हलवे का पर्वत, मूंग दाल का पर्वत, सिंधी कड़ी का पर्वत, और कोई बताओ? पराठे का पर्वत, नूडल्स का भी, अच्छा, पापड़ का, पिज्जा का भी, अच्छा। सब अपने अपने फेवरेट्स बोल रहे हैं। इसी से मैंने इसे जानबूझकर पूछा, है ना? तो ऐसे सब वस्तु का आकार एक पर्वत बन गया, ठीक है। और गोवर्धन जी से बड़े बड़े हाथ निकले और सब खा गए। जब सब खा गए, बोले आनो रे, मतलब और ले आओ, और ले आओ, मेरा पेट भरा नहीं, मेरा पेट भरा नहीं। अब मैं इसके पीछे सिद्धांत में नहीं जा रहा, लेकिन क्योंकि टाइम भी नहीं है और फिर थोड़ा समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। भगवान का पेट भरा ही नहीं है ना, तो बेसिक ही रखते हैं। भगवान कहने लगे आनो रे और ले आओ। कन्हैया कहने लगे देखो हमारे जो देवता है इसका पेट भरा नहीं, तुम लोग घर में जो रख कर आए उसको भी लेकर आओ। सब दौड़े दौड़े गए और घर से बड़े प्रसन्न होकर सारी सामग्री लेकर फिर गोवर्धन जी के सामने रख दिया। और गिरिराज जी ने फिर बड़े बड़े हाथों से उठाकर खा के बोलते आनो रे। अब सब मुंह देख रहे कन्हैया और कहां से आनो रे, ये सब चटक गया, सब खा गए, हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। और कहां से आनो रे, संभालो अपने देवता को। तब कन्हैया हाथ जोड़ के कहने लगे ब्रजवासी जो था सब आपको अर्पण कर दिया, ये तुलसी पत्र लो और संतुष्ट हो जाओ। इदम तांबूलम, लास्ट में तांबूलम देते हैं ना। तो गिरिराज जी कहने लगे तृप्त अस्मि, मैं तृप्त हो गया। अब सब लोग तो बड़े आनंद में प्रसन्न था। वाह कैसी पूजा कराई कन्हैया ने। होता है ना कभी, अरे महाराज ने ऐसी पूजा कराई, मजा आ गया, आनंद आ गया। सब कहने लगे आनंद आ गया, ऐसी पूजा कराई, हमारे पकवानों को देवता ने दर्शन भी दिया और खा के भी दिखलाया। वो पहले वाला देवता ना दर्शन देता था ना खा के दिखलाता था, ये अच्छा निकला। सब तो बड़े प्रसन्न हैं, जो कन्हैया के सखा हैं वो प्रसन्न नहीं है, बड़े दुखी हैं। कन्हैया ने कहा तुमको क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों? बोलते कन्हैया पहले वाला देवता अच्छा था, तेरे वाला अच्छा नहीं है। बोलते क्यों? जो भोग लगता था प्रसाद ऐसे कैसे ही पड़ा रहता था, तेरा देवता तो सब चटक गया, हमारे लिए एक दाना कुछ नहीं छोड़ा। और जब ऑफरिंग हो रही थी, भोग लग रहा था, तो मेरा मन तो वहीं था, भोग लग तो जाए, वो लड्डू वाला हिस्सा मेरा, वो पूड़ी मेरी। होता यहां भी होता है, मेरे को पता है। हाँ, कोई बोलता नहीं है लेकिन चेहरा बता देता है, फेस इज इंडेक्स। भोग लग जाए, वो जो कोने में जो पूड़ी पड़ी है ना, हाँ दाल पूड़ी, भोग लग जाए और पहले रसोई में भागकर प्लेट बनाकर। बोलते हमारे लिए तो इस देवता ने कुछ छोड़ा नहीं। कन्हैया ने कहा हाँ देवता प्रसाद देगा। बोलते कब देगा? बोलते जब तुम लोग सब अपनी आंखों को बंद करोगे। ये शर्माता है, इसको लज्जा लगती है। कन्हैया ने कहा सब अपने नेत्र बंद करो। सब अपने नेत्र बंद किए हुए हैं, लेकिन एक दो ऐसे देख रहे थे कि देखें व्हाट इज द मैजिक अबाउट। कन्हैया ने कहा अगर ऐसे देखोगे ना तो फिर प्रसाद नहीं मिलेगा। तो दोनों आंखें बंद कर ली, और जब बंद की तो कन्हैया ने कहा गिरिराज जी प्रसाद दीजिए, और जितना भोग लगा था उसका
दुगना, ट्वाइस प्रसाद वहां पर आ गया सामने। अब जो बड़ी बूढ़ी थी ना ब्रज की, वो आकर कहने लगी, कन्हैया पहले क्यों नहीं बताया, ये तो बड़ा चमत्कारी देवता है। इस बार मैंने 10 पूड़ी बनाई थी, अब 20 हो गई, अगली बार मैं 20 बना के लाऊंगी तो 40 हो जाएगी, प्रसाद ज्यादा मिलेगा। तो कन्हैया कहने लगे, दादी 20 क्या, अगली बार 50 लाइयो तो 100 हो जाएगी। बड़ा आनंद, बोलते चलो अब प्रसाद लें। बोलेगा ना 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 ना, अभी प्रसाद नहीं, अभी पूजा बाकी है। बोलते अब क्या बाकी है भाई, आरती हो गई, प्रणाम कर दिया, भोग लग गया, राइट, उसके बाद क्या। बोलते अभी परिक्रमा नहीं की, इन गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे तो पूजा पूरी होगी। सखा कहने लगे, हाँ कितना चलना पड़ेगा, कितने माइल, 7 माइल्स। अच्छा, यहाँ तो सब माइल समझते हैं ना, लेकिन ऐसे 24 किलोमीटर्स, 24 किलोमीटर्स। कृष्ण कहने लगे परिक्रमा करेंगे। बोलते परिक्रमा तो करेंगे, लेकिन ये ना हो कि पीछे से बंदर आए और प्रसाद खा जाए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, बंदर भी झात जाएंगे, पशु पक्षी, गैया, मोर, तोता सब परिक्रमा करेंगे, प्रसाद सबको मिलेगा। आप लोग गोवर्धन गए परिक्रमा करने, कौन कौन गया गोवर्धन? बस सभी लोग नहीं गए। देखो इतना चमत्कारी देवता हैं गोवर्धन जी, सब अपनी अपनी मनोकामना लेकर गोवर्धन जी के पास आते हैं और सबकी मनोकामना गोवर्धन जी पूरी करते हैं। इसलिए आज पूरे संसार से हजारों लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, है ना। एक ऐसा चमत्कारी है, जो परिक्रमा करते हैं उनकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है, जितने अभाव है सब पूरे हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है और ट्रू है। यही कारण है बहुत से लोग परिक्रमा देने आते हैं। लेकिन एक बात समझना अच्छे से, जो लोग गोवर्धन परिक्रमा किए उनको इसका अंदाजा है। जब आप परिक्रमा करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, एक कॉइन दे दो, एक कॉइन दे दो, आपके पीछे 4 किलोमीटर तक जाएगा। एक कॉइन जब तक नहीं दोगे तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। और हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, अच्छा ले कॉइन और जान छोड़ मेरी। ऐसे ही हम लोग यदि और इच्छा लेकर गोवर्धन जी के पास आते हैं तो भी कॉइन मांगने वाले बच्चों की तरह ही होता है, भिखारी की तरह। गिरिराज जी वो कॉइन दे देते हैं, ले और मेरी जान छोड़, मतलब तेरी इच्छा पूरी कर दी, तू मेरे को छोड़ दे। और हमको पता क्या लगता है, हाँ गोवर्धन जी प्रसन्न हो गए, मेरी इच्छा पूरी हो गई ना। प्रसन्न नहीं हुए, अपनी जान बचाई। हमको जान बचानी नहीं, उनकी जान लेनी है। मतलब अगर वो देना भी चाहे तो बोलते नहीं, रखो अपने पास, हमको नहीं चाहिए, हम यहां पर किसी और पर्पस के लिए आए हैं। क्या पर्पस है हमारा? भक्ति चाहिए। तब तो गिरिराज जी हमारे पीछे पीछे साथ साथ चलेंगे और भक्ति हमको देंगे। नहीं तो भिखारी को 2 कॉइन देकर उसको छोड़ देते ना, ऐसे हमारी 1-2 बात पूरी करके हमको छोड़ देंगे, ऐसे समझते हैं। तो विचार करो किस भावना से गोवर्धन जी के पास जाना है। और भगवान की भक्ति में कंजूसी मत करना। कंजूसी समझते हैं क्या होती है? आपको एक स्टोरी बताता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार एक मंदिर में एक बहुत बड़े सेठ आते थे, लेकिन बहुत बड़े कंजूस। कभी भगवान को 1 कॉइन तक डोनेशन नहीं दिया। सुना है कंजूस की स्टोरी? 1 कॉइन भी डोनेशन नहीं दिया। और बाकी सब लोग आते हैं तो डोनेशन डालते हैं डोनेशन बॉक्स में। तो जो पुजारी जी ना वो कहने लगे, सेठ इतना भगवान ने तेरे को पैसा दिया, इतना कंजूस क्यों, 1 कॉइन तो डाल दिया कर। तो मन में सोचने लगा, मैंने तो अपने पिता को कभी 1 कॉइन नहीं दिया, क्योंकि बड़ा कंजूस, भगवान को क्या दूं मैं। बोलते हाँ कल छुट्टे लाऊंगा, आज कॉइन नहीं है, कल लाऊंगा। ऐसा बोलकर सेठ 1 कॉइन तो दे दे, 1 कॉइन तो दे दे। जेब में हाथ डालता है,
पसीने आ जाते हैं। और कॉइन को देखकर बोलता है, देख तू भी रो रहा है, मेरे को छोड़ के जाना नहीं चाहता, तू भी रो रहा है, मेरे को छोड़ के जाना नहीं चाहता, वापस जेब में रख दिया। सेठ, डाल देना कॉइन, कल दूंगा। सेठ जी तो मंदिर छोड़ के जो भागे। पुजारी ने सोचा आज आपसे कॉइन लेकर ही रहूंगा, वो भी पीछे पीछे। बोलते आपको छूटा नहीं है ना, मैं आपके घर से ले आऊंगा। पैदल उसके पीछे घर घर पहुंच गया और सेठ तो भागा भागा भागा, बोलते हैं जॉगिंग करता 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 एकदम अपने घर के अंदर बेडरूम तक पहुंच गया। और पुजारी लिविंग रूम में बैठ गया, आपसे कॉइन लेकर ही जाऊंगा। और सेठ जी अपने बच्चे को बुला के बोलते हैं, बेटा इधर आओ। पुजारी बैठा है, बोलते पिताजी बिल्कुल बाहर बैठा है, कह रहा है कॉइन लेके जाऊंगा। उसको बोल दे पिताजी घर में नहीं है। तो बच्चा तो इनोसेंट जाकर बोलता है, पिताजी बोल रहे हैं वो घर में नहीं है। बोलते नहीं नहीं, मेरा मतलब सॉरी, गलती से बोल दिया, वो घर में नहीं है। बोलते अभी तो घर में आए थे, उनको बोलो एक कॉइन लेने आया हूं, वो दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो बेटा पिता के पास आया, बोलते पिताजी अब क्या बोलूं। तो पिताजी ने कहा उसको बोल दे पिताजी की मीटिंग थी, जल्दी जल्दी चले गए, अब तो कल मंदिर में मिलेंगे, तुम जाओ। तो बेटा ने ऐसे ही आकर बोल दिया कि पिताजी मीटिंग में चले गए, कल आना। पुजारी ने कहा कोई बात नहीं, मीटिंग में चले गए, शाम तक आ जाएंगे ना, मैं ब्रेकफास्ट लंच सब डिनर यही करूंगा, आज मैं बैठा हूं यहीं पर, शाम को कॉइन लेकर ही जाऊंगा। बोलते पिताजी वो तो बोल रहा है लंच डिनर भी करेगा। अच्छा उसको बोल दो पिताजी जल्दी जल्दी जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, अब तुम जाओ, बात खत्म हो गई, बस मर गए तो मर गए। बोलते कि क्या बात कर रहे हो, ऐसे बोलूंगा मैं, आप एक कॉइन नहीं दे सकते। बोलते मैंने मेहनत से कमाया है, तू क्या जानता है मेहनत की कमाई क्या होती है, मैं कॉइन नहीं दूंगा उसको। तो बोल दे इसको जाकर पिताजी डेड। वो बाहर आकर बोलता है पुजारी से, बोलते पुजारी जी एक दुख का समाचार है। बोलते क्या। वो पिताजी ना जल्दी जल्दी मीटिंग में जा रहे थे, कार एक्सीडेंट हो गया, बेचारे मर गए, अब आप जाओ। पुजारी ने कहा अच्छा कितना सैड न्यूज, कोई बात नहीं, बॉडी आने दो, मिलकर जाऊंगा, बॉडी को आने दो, मिलकर जाऊंगा। बोलते पिताजी वो तो कह रहे बॉडी, अब क्या करूं, आप एक कॉइन दे दो ना। नहीं, तुम अर्थी सजाओ, हमारी अर्थी सजाओ और मेरे को उस पर लेटाओ और मेरे को ले जाओ क्रिमेशन। तो पिताजी आप इतनी हद तक, चुप करो, जो कह रहा हूं वही करो, 4 लोगों को बुला लो, उठाओ हमको, जैसे इंडिया में होता है। उसने अर्थी सजाई, पिता को लेटा दिया, चादर उड़ा दी, 4 लोग उठाकर राम नाम सत्य जा रहे हैं। और चादर हटाकर पिता पूछता है बेटे से, पुजारी है। वो तो पिताजी आगे मंत्र पढ़ता पढ़ता जा रहा है, छोड़ नहीं रहा, आगे आगे जा रहा है। क्रिमेशन तक पहुंच गए। बोलते अब क्या करूं। पिताजी ने कहा फायर बनाओ और मेरे को लेटा दो, लेकिन आग नहीं लगाना, मैं जल जाऊंगा। बोलते पिताजी ये तो फिर करना ही पड़ेगा ना, यहां तक आ गए तो। अच्छा बुला पुजारी को। तो बेटा ने गया पुजारी के पास, पुजारी जी पिताजी बुला रहे हैं। अच्छा जाग गए, अच्छा जिंदा हो गए, जाग गए। बोलते हाँ जाग गए। जब पुजारी वहां पर आया तो पिता बोल रहे क्या, तू मेरे को यहां तक ले आया, एक कॉइन के चक्कर में यहां तक मेरे को ले आया, तेरे को शर्म नहीं आती। बोलते नहीं, आपसे डोनेशन लेनी थी। अच्छा ले ये एक सिक्का, जा अब मेरी जान छोड़, तू जा अपने मंदिर। पुजारी लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बोलते सेठ तेरे को बड़ा आशीर्वाद, तूने आज भगवान के लिए एक डोनेशन दिया, एक कॉइन दिया, बहुत आशीर्वाद। पुजारी तो बड़ा हंसता हंसता चला गया। इतने में भगवान आ गए सेठ जी के सामने। भगवान को देखकर हाथ जोड़कर, अरे प्रभु आपका दर्शन तो इतनी आसानी से होता नहीं, आप कैसे मेरे जैसे कंजूस के पास ऐसे खड़े हो गए। भगवान ने कहा देख बेटा, मैंने संसार में काम क्रोध लोभ मोह ये सब बनाया, जितना पैसे का लोभ तूने दिखलाया आज तक किसी ने नहीं दिखलाया।
तेरे इस लोभ को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं और इसलिए तेरे को एक वरदान देने आया। अब तू मुझसे कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है। बोलते सच में आप दोगे? अरे विश्वास नहीं है मेरे पर? जो कहेगा वो दूंगा, एक वरदान कोई भी मांग लो। तो सेठ कहते हैं अच्छा एक वरदान देना है, मेरा सिक्का वापस दिलवा दो, मेरा कॉइन वापस दिलवा दो, मैं यही मांग दूंगा आपसे। मतलब ऐसा भी कंजूस कोई होता है भगवान से वरदान मांगना? किस लिए ये सारी बात बताई? ये तो थोड़ी एक मजाक की बात थी, राइट? थोड़ा ह्यूमर चाहिए होता है। अब आ जाओ सीरियस पॉइंट पर। हम भी एक कॉइन के लिए, मतलब एक वो छोटी सी बात जहां हमारी सुई अटकी हुई है, उसके पास, भगवान के पास, इतने बड़े सेठ के पास पहुंच जाते हैं एक छोटी सी बात के लिए। जबकि इनके पास जाकर हमको छोटी बात मांगनी है कि बड़ी बात मांगनी है? बड़ी बात मांगो बड़े आदमी के पास जाकर। इतने बड़े व्यक्ति के पास एक छोटी सी चीज मांगने जाते हैं। शेम। बड़े के पास बड़ी चीज मांगो, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे हाँ आप तो साधु हैं, महाराज हैं, आप तो ये बोलोगे। बट नो, दिस इज एसेंस। वो चीज जो ये दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, क्या? डिवोशन। हमको सब कुछ मिल सकता है, झूठ बोलकर, चोरी करके, मेहनत करके, अलग अलग रास्ते हैं। पैसा भी कमा सकते हैं, बड़ा घर भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। डिवोशन कहां से मिलेगी? दैट्स द एसेंस। बड़े बड़े राजाओं ने दिखलाया। अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, पूरी पृथ्वी के राजा, नॉट जस्ट राजा ऑफ वन स्टेट। लेकिन उन्होंने भगवान से क्या मांगा? जस्ट डिवोशन। दैट्स द एसेंस ऑफ एवरी अदर थिंग। यथा तरोर मूल निश्चलेन तरपंती तस् कंद भुजोप शाखा। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष अपने आप नरिश हो जाता है। ऐसे ही एकमात्र डिवोशन में। अच्छा, हनुमान जी विराजमान है यहां पर। हनुमान जी भगवान है कि भक्त हैं? हाँ, भक्त है ना? राम जी की सेवा करते हैं ना? कौन सी ऐसी चीज है जो हनुमान जी नहीं दे सकते? बोलते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता। किसको रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, भक्ति चाहिए, और जिसकी मनोकामना पूरी करनी है, जिसके दुख संकट को दूर करना है, मोचन करना है, वो कौन करते हैं? हनुमान जी। समझ रहे हैं? लेकिन ये वाली पोजीशन, हनुमान जी भक्त है ना, राम नाम जप करते हैं। इसलिए हर चीज में जब भगवान का नाम जुड़ जाए वो ऑस्पिशियस हो जाएगा। कोई अटोनमेंट करना है, पश्चाताप करना है, मैंने अपने पास्ट में कुछ गड़बड़ किया, कुछ गलती की, कुछ खाया पिया, कुछ गैम्बलिंग किया, अब मुझको लग रहा है कि आई डिड रॉन्ग, तो क्या करूं? फांसी लगा लूं? सुसाइड कर लूं? नो, ये तमोगुण है, ये तामसिक है। क्या करेंगे? भगवान का नाम इज द बेस्ट अटोनमेंट। उस नाम का सहारा लेंगे। मेरे को अपनी भक्ति को नरिश करना है, कैसे करेंगे? भगवान का नाम। हर चीज में भगवान का नाम, प्रोवाइडेड विद प्रोसीजर। एक प्रोसेस में, एक प्रोसीजर में। भाई माता ये रसोई बनाती हैं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ऐसे थोड़ा मन से रसोई बन जाती है। पूरा बर्तन में छोंक लगाया जाता है, सब्जी दाल डाली जाती है, पानी डाला जाता है, एक प्रोसीजर है रसोई बनाने का भी, है ना? है कि नहीं विश्व प्रभु? रसोई का एक प्रोसीजर है ना। गाड़ी चलाने का भी एक प्रोसीजर है ना। कोई ऐसे भी गाड़ी चला लेगा? स्टीयरिंग घुमाना है, कैसे भी घुमा लो, ऐसे होता है। एवरीथिंग इज अ प्रोसीजर। भक्ति इज ऑल्सो प्रोसीजर। तब उसका रिजल्ट सामने आता है। आप अपने मन से कुछ भी रसोई बनाएंगे तो पानी ही मिलेगा। मैंने एक बार बनाई थी, मैं छोटा सा था, पूरा कढ़ाई को पानी से भर दिया। अब उसके ऊपर मैं तेल डाल रहा हूँ, जीरा डाल रहा हूँ, बन ही नहीं रही। क्या चक्कर है? सब्जी भी डाल दी, क्या पानी पानी हो रहा है सब कुछ। एक माता ने आकर लगाया थप्पड़,
पानी निकाल बाहर। मैंने कहा पानी से तो बनेगी। अरे बेवकूफ, पानी निकाल बाहर, फिर उसको कढ़ाई को सुखा दे अच्छे से। मैंने कहा फिर कैसे बनेगा? तो शी टॉट मी अ प्रोसीजर। तो मेरे को क्लिक हुआ, एक सब्जी बनाने में प्रोसीजर है, तो भक्ति और श्रद्धा ये प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। बस मन से जैसे मन करा ऐसे कर लिया, इस डायरेक्शन में चले गए, कैसे होगा? आपका बेटा ऑस्टिन में पढ़ता है फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑस्टिन ही जाना पड़ेगा एक प्रोसीजर के द्वारा। आप ये थोड़ा ऑपोजिट गैल्वेस्टन चले जाओगे, नहीं कहीं पर भी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अरे वो डेस्टिनेशन है, वहां मिलना है तो वहां उस डायरेक्शन को पकड़ो। इज अ डायरेक्शन, इज अ प्रोसीजर। इसलिए हमको कुछ मिलता नहीं है। जो लोग प्रोसीजर में नहीं करते ना, कुछ हासिल नहीं होता, बेकार की मेहनत कर देते हैं, बस कुछ प्राप्त नहीं होता। 40-50 साल खूब पूजा की, ये किया वो किया ये किया, मिला क्या? नो रियलाइजेशन, नो इंस्पिरेशन, कोई बात पूरी नहीं हो रही, सब फेड और फेक, बिकॉज प्रोसीजर नहीं है। गोवर्धन पूजा का भी प्रोसीजर है, और को किसने सिखाया? स्वयं भगवान सिखा रहे हैं। पहले प्रणाम किया, फिर आरती की, और उसके बाद फिर भोग लगाया, और फिर परिक्रमा जब तक नहीं होगी तब तक वो प्रोसीजर नहीं हुआ। कृष्ण भी आज सारे ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें बंदर भी हैं, पक्षी भी हैं, और कृष्ण की गैया भी हैं, बछड़े भी हैं, सखा भी हैं, माता पिता भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुरुजन भी हैं, सब के सब मिलकर गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। कितना टाइम है मेरे पास? सब कह रहे हैं क्या बताएं, टाइम तो हो गया आपका। नहीं मतलब कथा का टाइम हो गया, मेरा टाइम तो भी है। अभी मंडे को भी प्रोग्राम करना है, मेरा टाइम है अभी, लेकिन कथा का टाइम हो गया। नट शेल में इतना ही समझ लो 2 मिनट में, क्योंकि अभी तो बहुत इलेबोरेट है कथा का। हाँ? No, we can do parikrama. Yes, 4 times with singing we will do parikrama. Let the altar open for 5 minutes only, 5-10 minutes. है ना? तो इसलिए क्या बोल रहा था? प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट। गिरिराज जी की परिक्रमा जब तक नहीं दी जाएगी तो गिरिराज जी की उपासना पूरी नहीं होगी। तो क्या परिक्रमा देना ही अल्टीमेट है? बहुत से लोग चलते हैं, इसको चलना बोलेगा, इसको परिक्रमा नहीं बोला जाएगा। बहुत से लोग तो वो जॉगिंग भी करते हैं आजकल, कि चलो 7-8 माइल्स जॉग हो जाएगा। दैट्स नॉट कॉल्ड परिक्रमा। वॉकिंग अराउंड गोवर्धन इज नॉट परिक्रमा, जॉगिंग अराउंड गोवर्धन इज नॉट परिक्रमा। और कुछ लोग तो वो देखा दंडवत प्रणाम करते हैं, और कितने यंग लोग तो बोलते हैं दैट्स अ गुड पुशअप्स। तो बोलते हैं दोनों फायदा हो जाएगा, पुशअप्स भी हो जाएंगे और प्रणाम भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, पुशअप पुशअप रहेगा, प्रणाम प्रणाम रहेगा। व्हाट इज योर इंटेंट दैट मैटर्स। अगर आप प्रणाम करने के उद्देश्य से करेंगे तो आपको प्रणाम का फल मिलेगा, और आप पुशअप करेंगे तो उसको मसल्स ही बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे भी हैं थोड़े से। है? तो ये पुशअप का फल। इसलिए चलना इज नॉट परिक्रमा, डूइंग परिक्रमा इज परिक्रमा। अगर हम सिर्फ लीला लीला ही सुनेंगे ना तो सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके पीछे जो डिटेल्स हैं और क्या इंटेंट, क्या मूड होना चाहिए। इसलिए ये बात समझ लो कि राधा कृष्ण की लीलाओं के जो विटनेस हैं, जो विटनेस हैं, वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विटनेस जो आज भी विटनेस दे रहे हैं कि यहाँ पर पास टाइम्स हुए हैं। और लोग पूछते हैं विटनेस क्या है। 2 इंपॉर्टेंट विटनेस, एक तो जमुना जी और दूसरा गिरिराज गोवर्धन। विटनेस साक्षनी दाना केले। गिरिराज जी के
हमारे साथ यदि परिक्रमा में जाएंगे तो हम आपको वहां पर भगवान के चरणों के चिन्ह का दर्शन, इतने सारे वहां पर ऐसी ऐसी शिला बोलते हैं, शिला समझते हैं आप लोग, मतलब सिंपल लैंग्वेज हो तो बोलते हैं स्टोन, गेरा जी के जो स्टोन है वहां पर भगवान खड़े होकर जब वहां पर वंशी बजा रहे हैं तो उनके चरणों का चिन्ह वहां पर विराजमान है। लेकिन यही अंतर है, अगर आप अपने आप से जाएंगे या फिर आप किसी के गाइडेंस में जाएंगे तो उसमें बहुत अंतर आएगा। एक ऐसा स्थान है जहां पर राधा जी ने अपना मुकुट उतार के रखा है ना, और जैसे मुकुट रखा तो मुकुट ही वहां पर इम्प्रेस्ड हो गया। क्यों इम्प्रेस्ड हो गया? वो शिला भी पिघल जाती है। हम बोलते हैं ना, हमने ऐसी कथा सुनी, ऐसा कीर्तन सुना, माई हार्ट मेल्टेड। और जब हार्ट मेल्ट होता है ना, इमेजिन करो, कभी भी हुआ होगा पास्ट में या प्रेजेंट में, जब हार्ट मेल्ट होता है किसी कारण से, वो इंप्रेशन पूरा जीवन में कभी भूलते नहीं हम लोग। किसी का कुछ बात सुनी या कुछ हुआ तो एक इंप्रेशन, एक इमोशन के कारण तो हार्ट मेल्ट होता है ना, वो इमोशन, वो इंप्रेशन कभी हमें, हमारे हृदय से, दिल से वो जाता नहीं है। ऐसे ही जहां पर राधा जी ने अपना मुकुट रखा, जहां पर कृष्ण ने अपनी वंशी को रखा, जहां उनके चरणों का चिन्ह ये इम्प्रेस्ड हो गया, क्योंकि वो शिला जो है वो जो रॉक बोलो आप इंग्लिश में है, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, दे गेट सो इमोशनल। राधा जी ने अपना मुकुट रखा तो वो इम्प्रेशन वहां पर आ गया, उसका दर्शन वहां पर होता है। कृष्ण अपनी गैयों के साथ खड़े हैं, वो वाला इंप्रेशन वहां पर है उनकी वंशी का चिन्ह वहां पर है। तो आपको जो मैं आज गोवर्धन की लीला सुनाई ना, तो बहुत बेसिक लेवल की सुनाई है, किंडरगार्टन। लेकिन यही पास टाइम जब हम कार्तिक परिक्रमा में गोवर्धन जी में सुनाते हैं, वहां पर बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, वहां पर इसका लेवल ही दूसरा होता है, पीएचडी लेवल का होता है ना। लेकिन हम लोग ये बेसिक ही समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जितने ब्रजवासी है ना, दे आर सो फॉन्ड ऑफ गोवर्धन परिक्रमा, बात बात पे परिक्रमा करते हैं। जैसे मेरा बच्चे का बर्थडे, लेट्स डू परिक्रमा। बच्चे का एंगेजमेंट होने वाला है, पहले परिक्रमा करेंगे। मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, पहले परिक्रमा करेंगे। लॉस हुआ तो परिक्रमा करेंगे। पति पत्नी में झगड़ा है, ज्वाइंट फैमिली है, अब घर में तो चिल्ला नहीं सकते, माता पिता सुन लेंगे, भाई सुन लेगा, भाभी सुन लेगी। पत्नी को बोलते हैं चल फिर हम गोवर्धन परिक्रमा कराएं, और दोनों बाहर निकल जाते हैं। फिर तो दोनों की जो महाभारत होता है, वो परिक्रमा ऐसे ही हो जाती है, पता ही नहीं लगता, क्योंकि हॉट इश्यू चल रहा है बातचीत चल रही। हाँ, हम तो इतने साल तक, मैं रोज गोवर्धन की परिक्रमा करता था, रोज, और ऐसे कितने सारे, हंसी आती थी सुनकर। हम लोग माला करके, और बहुत से ऐसे साधु हैं जो भगवान का नाम करते करते गोवर्धन की परिक्रमा करते। लेकिन जो ग्रस्त है वहां के लोकल लोग, उनका गोवर्धन जी के साथ इतना प्रेम है कि गोवर्धन बाबा बोलते हैं उनको, कि गोवर्धन बाबा सब सुनेंगे। झगड़ा होगा तो सुनेंगे, अच्छी बात होगी तो सुनेंगे, कुछ है तो वो सुनेंगे, बाबा सब जानते हैं। अब बेचारे पति पत्नी ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, लड़ भी नहीं सकते घर में कमरे में चिल्लाएंगे तो सब कुछ सुनेंगे, तो गोवर्धन परिक्रमा में निकल जाते हैं, वहां जितना चिल्लाओ जोर से। और जब परिक्रमा समाप्त हो जाती है, झगड़ा तब तक फ्रस्ट्रेशन निकल आती है, तो सोन पापड़ी, बालूशाही, लस्सी पीकर, समोसा खाकर रिजॉल्व रिजॉल्व हो गया। लेकिन ऐसे ऐसे संतों को देखा, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है हमको, जो एक दिन में 2 बार गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। एक दिन में 2 बार मीन्स 24 किलोमीटर्स एंड 24 किलोमीटर्स, 48 किलोमीटर्स एवरी डे, विदाउट स्पीकिंग, जस्ट चैंटिंग। तपस्या है ना, और इस तपस्या का जो फल है, नेवर गोज इन वेन, ये बेकार नहीं जाएगा। ये आपकी एक इतनी बड़ी एसेट है, प्रॉपर्टी है, और इतना इंप्रेशन कोई अपने मन में लेकर आएगा। बिलीव मी, इफ यू आर डूइंग परिक्रमा अंडर समवन्स गाइडेंस,
एक फीलिंग्स के साथ, एक इमोशंस के साथ, और जानकर कि गोवर्धन दिस इज नॉट जस्ट अ माउंटेन। उनको गिरिराज कहा है। गिरि मतलब होता है पर्वत और राज मतलब पर्वतों का राजा। राजा क्यों बोला? क्योंकि बहुत हाइट है और लेंथ है? नहीं नहीं, ऐसे तो एवरेस्ट भी है और बड़े बड़े हवाई में इतना बड़ा पर्वत है वो, क्या वही बोलते हैं क्या? एवरेस्ट से भी बड़ा बताते हैं उनको, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो गिरिराज है, पर्वतों का राजा है? नहीं। तो ये गिरिराज क्यों है? क्योंकि इन्होंने भगवान की सेवा की है, सब प्रकार से ब्रजवासियों की सेवा की है, इसलिए ये है राजा। और बिलीव माय वर्ड्स, जिसका काम नहीं बन रहा ना, गोवर्धन की परिक्रमा दे आओ। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि अपना काम ना लेकर जाओ, लेकिन इधर उधर जाने से अच्छा तो गोवर्धन की ही परिक्रमा कराओ, है ना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत 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 एग्जाम्पल्स देखे हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा देता है विद फुल ऑफ इमोशंस एंड डिवोशन, उसकी सारी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। यहाँ तक कि जिसकी स्पिरिचुअल कोई कामना है, मेरे को एक गुरु जी मिल जाए, मेरी उनसे दीक्षा हो जाए, मेरे को भक्ति मिल जाए, मैं करना चाहता हूँ लेकिन सर्कमस्टांसेस आर नॉट फेवरेबल, ये है हाई क्लास कामना, स्पिरिचुअल कामना, डिवोशनल कामना, और वो पूरी होगी होगी डेफिनेटली, प्रोवाइडेड विथ फुल ऑफ इमोशंस। नहीं तो इमोशन, बिना इमोशन के तो आयुर्वेदा तो आउट ऑफ द टॉपिक। आयुर्वेदा तो बोलता है कि विदाउट इमोशंस इवन इफ यू ईटिंग ना, आप कुछ खा रहे हैं तो आपको लगता भी नहीं है वो, उसके लिए भी इमोशंस चाहिए। ये तो खाने पीने की साधारण सी बात बोल रहा हूँ, और जहाँ पर भक्ति की बात है इज फुल ऑफ इमोशंस। नहीं तो इमोशंस लेस चैंटिंग, इमोशंस लेस उपासना और परिक्रमा और आरती पूजा हैज नो मीनिंग, कोई इंप्रेशन नहीं आएगा। एवरीथिंग इज अबाउट इमोशन। जो हमारे जो भक्त लोग यहाँ पर, हम लोग जो नाम भी जप करते हैं, जो लोग करते हैं यहाँ पर, उस नाम जप में अगर इमोशंस नहीं है ना, कुछ नहीं मिलेगा, कोई इंप्रेशन नहीं आएगा। और वही नाम जब विद इमोशंस होगा ना, 2 माला भी ऐसे करेंगे ना, आपको लगेगा आज मैंने आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई हैव अचीव्ड समथिंग। क्वालिटी चैंटिंग विद इमोशंस, I promise, definitely impressions comes to the heart, definitely it's going to come with that emotion chanting. भगवान से बात करो। कोई आपको नहीं सुन रहा है, और अगर आप कुछ मुंह से नहीं बोल रहे, मन में सोच ही रहे हो ना, he can listen। छोटी से छोटी बात भी वो सुनेंगे। आप अपने मन से बात करो, मन से भगवान से बात करो कि मेरा आप कौन है, मैं कौन हूं, मैं जानता नहीं हूं, सुनता हूं, विश्वास है, थोड़ा सा बिलीफ भी है, लेकिन आई डोंट हैव एनी इंस्पिरेशन, मेरे को कोई प्रेरणा नहीं है, एंड आई एम द वर्स्ट पर्सन। मैं सोचता हूं वो बेकार है, वो बेकार है, लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूं, आई एम द वर्स्ट वन एंड यू आर द बेस्ट वन, लेट्स शेक हैंड। आप पतित पावन है, यू आर द सेवियर ऑफ द फॉलन एंड आई एम द मोस्ट फॉलन, और मैं पतित हूं, लेट्स शेक हैंड, है ना। आप भी रंग के काले और मैं भी रंग का काला, मेरा मन भी काला और आप रंग के काले, है ना मामी, भजन है ना। हो भी तुम, मैं मन का काला और आप रंग के काले, हमारी कितनी अच्छी ट्यूनिंग है। तो लेट्स शेक हैंड। हे भगवान, मैं कब समझूंगा या समझूंगी कि मैं कौन हूं और मेरा आपके साथ क्या संबंध है। हे गोवर्धन, हे गिरिराज, इसी महीने में ये गोवर्धन लीला हुई है, तो ये महीना कितना कितना स्पेशल है। दामोदर लीला इस महीने में हुई, गोवर्धन लीला इस महीने में हुई, ये सारी जितनी भगवान की मोस्टली जितनी लीला हुई है इसी महीने में हुई है। इसलिए गिरिराज जी का जो पूजन 21 तारीख को होगा ना, इसको आप नोट कर लो कैलेंडर में, इसको वेस्ट नहीं करने देना। छोटा सा कोई एक एंडेवर है, अटेम्प्ट है, लेकिन इसका रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं,
अबेंडेंस ऑफ रिजल्ट्स, है ना। और आप ये नहीं सोचना हम तो बहुत दूर बैठे हैं, ह्यूस्टन, गोवर्धन जी वहाँ पर हैं, हमारी पुकार वहाँ तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ही इज द मास्टर ऑफ यूनिवर्स। हम यहाँ बैठकर प्रार्थना करते हैं, गोलोक तक आवाज जाती है, और उनकी गोलोक की आवाज यहाँ तक आती है। भगवान की गोलोक की आवाज यहाँ तक आती है। और वो कनेक्शन क्या है जानते हैं? इट्स अ वेरी हाई स्पीड वाईफाई। बस उसका एक पासवर्ड है, उस पासवर्ड जो ओपन है, वो पासवर्ड, उस पासवर्ड को जान लो और अपने साथ कनेक्शन उसका जोड़ लो। एंड दैट पासवर्ड इज, सबको पता है, हरे राम हरे राम। बस बॉटम लाइन इज एवरी स्मॉल और बिग एक्टिविटी, छोटी या बड़ी जितनी भी डिवोशन हम करें, विद इमोशन करें। इवन गिविंग अ लेक्चर, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट पता क्यों होता हूँ? क्योंकि वो दिस इज नॉट जस्ट अ लेक्चर कि मैं कुछ पढ़कर आ गया, मैंने 1 घंटा कुछ बोल दिया। अरे ऐसा नहीं होता भाई। दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस। इमोशन से जो कथा निकलती है ना, वो इंप्रेशन देती है, वो फीलिंग्स देती है एक, और वो इमोशंस को बढ़ाती है, उससे भक्ति बढ़ती है। इसलिए हमारे गुरुजन प्रभुपाद जी और ये सब, ये बहुत डांटते थे, स्पेशली मदर्स को लेकर, बच्चों को लेकर। आई एम स्पीकिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, यू डिस्ट्रैक्टिंग मी। प्रभुपाद जी इतना डांटते थे। तो दिस इज विद इमोशन। हरि नाम जप करना, घर में ठाकुर जी की सेवा करना, इमोशंस। भोग लगाना भी इमोशंस, है ना। वो एक रसगुल्ला भी क्यों ना हो, या एक तुलसी का पत्ता भी हो, एक पुष्प भी हो, इमोशंस मैटर्स अ लॉट। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन जी की जय। अब आप जो मर्जी करो, मेरा कथा समाप्त। इन कथा आई एम टीचर, बिफोर एंड आफ्टर कथा आई एम वेरी फ्रेंडली। सो टुमारो, कल संडे को शाम को मत आना, कुछ नहीं मिलेगा। कल सुबह होगी, व्हाट टाइम दीदी? सुबह 11:30 ऑनवर्ड्स। नहीं, एंडिंग भी बता दो, कहीं सोचेंगे 11:30 to 11:30 PM, 11:30 AM to 1:30 PM कल कथा होगी। आप लोग सब प्लीज आएंगे। हरे कृष्ण।